अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि आज के समय में भारत ग्लोबल एनर्जी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। प्राथमिक ऊर्जा खपत के मामले में जहां ये दुनिया में तीसरे स्थान पर है, वहीं तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत ही है। इसके साथ ही ये तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयातक और सबसे बड़ा रिफाइनर भी है। यानी ग्लोबल लेवल पर एनर्जी की सबसे ज्यादा खपत भारत कर रहा है और ज्यादातर मामलों में ये खपत आयात पर निर्भर है। अभी भारत की एनर्जी की जरूरतें मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित घरेलू उत्पादन और आयात के जरिए पूरी होती है। अब इस आयात को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम जारी है। इसी दिशा में केंद्र सरकार की ओर से बीते 17-18 अप्रैल को 2 दिन का कंप्रेस्ड बायोगैस का वैश्विक सम्मेलन भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बयान देते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में सरकार ईंधन के नए अवसर तलाश रही है। मंत्रालय की ओर से कई राज्यों में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की योजना भी बनाई गई है। इसके साथ ही जैव ईंधन के क्षेत्र में 2025 तक 20% की ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर ये सम्मेलन बायोगैस उद्योग को बढ़ावा देने वाले एक प्रगतिशील नीतिगत ढांचा को बनाने पर फोकस्ड था। अगर कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी की बात करें तो ये एक प्रकार की बायोगैस है जो जैविक अपशिष्ट, खेती के बचे अवशेष, जानवरों के अपशिष्टों से बनने वाली खाद, शुगर केन प्रेस मड, नगर निगम के ठोस अपशिष्ट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपशिष्टों यानी कि कचरे से एनारोबिक डाइजेशन यानी अवायवीय पाचन प्रक्रिया के जरिए पैदा होती है। बेसिकली बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कई गैसों का मिश्रण होता है। ये तब बनती है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में बैक्टीरिया सभी अपशिष्टों के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो कंप्रेस्ड बायोगैस अनॉक्सी प्रक्रिया से बना हुआ एक प्रकार का ईंधन है जिसका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन, कुकिंग, बिजली बनाने, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में यूज किया जाता है। इसके अलावा सीबीजी टिकाऊ ईंधन स्रोत भी है, जिसके चलते इसे यूज करने से कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ भी होते हैं। अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अब इतनी जानकारी के बाद आपके जेब पर इसके यूज के क्या प्रभाव पड़ेंगे ये भी जान लेते हैं। दरअसल कंप्रेस्ड बायोगैस का मूल्य जीएसटी सहित 48.30 रुपए प्रति किलो तय किया गया है। अभी भारत में 46 प्लांट हैं और इसे 100 से ज्यादा रिटेल आउटलेट पर सेल किया जा रहा है। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 16 जून 2015 को सीएनजी के वैकल्पिक संगठक के रूप में मोटर वाहनों में बायो कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल की अनुमति भी दी थी। चलते चलते आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर जिले के लहरागागा में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। साल 2018 में सतत नाम की एक पहल की शुरुआत भी की गई थी। इस पहल के तहत संपीड़ित जैव गैस उत्पादन के प्लांट स्थापित करने और ऑटोमोटिव फ्यूल में सीबीजी के उपयोग हेतु बाजार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे लक्ष्य रखे गए थे।